हेलो गाइस, वेलकम टू लव स्टोरी। तो शिया एंड रिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि शिया को पता चलता है कि रिया किसी को पसंद करती है। इसके लिए वो जानना चाहती है, वो बहुत परेशान होती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानती और शिया पसंद करती। उसने मुझे नहीं बताया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, और किससे वो बात कर रही थी, आखिर उसने किसको बताया। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। और रिसेंट में इनके एग्ज़ाम ख़त्म हुए होते हैं, तो आज ये पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। तो शिया एंड रिया जैसे ही नीचे आते हैं तो वहाँ राहुल इनका वेट कर रहा होता है, वो इन्हें पिकअप करता है। ये तीनों निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। इट मीन डिस्को या कैफ़े या लॉज, जहाँ पे भी ये जाते हैं। ये जाते हैं, फिर इन्हें पता चलता है कि एक डिस्को में राहुल इन्हें लेके जाता है, जो काफ़ी अपने एरिया का बड़ा डिस्को होता है, जहाँ पे मोस्टली बहुत सारे लोग आते हैं। ये जैसे कार से उतरते हैं, रिया कहती वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे पहले बताना चाहिए था यार, मैं मना ही नहीं करती। तो राहुल कहता है व्हाट, मतलब मना नहीं करती? तो शिया कवर अप करती, कहती अरे अरे कुछ नहीं, तो पागल है, कुछ भी बोलती, इसकी बातों का क्या लिया है। तो राहुल कहता है फॉरगेट इट, तुम लोगों का भी नहीं, मुझे लड़कियों की बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, लड़कियां होती हैं काफ़ी मिस्टीरियस यू नो। तो शिया कहती है ओके हो गया चले। तो ये तीनों जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, वहाँ बाउंसर होते हैं, तो राहुल उन्हें कार्ड दिखाता है। फिर इसके बाद ये अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो शिया एंड रिया सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़, वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आधे लोग इनकी जान पहचान के होते हैं, क्योंकि वो इनके फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं। तो रिया जब देखती है सबको तो बहुत खुश हो जाती है, एक्साइटेड भी हो जाती है, वो इतने सारे लोग। और शिया एक्साइटेड भी होती है, पर थोड़ी नर्वस भी हो जाती है कि वो इतने सारे लोगों के बीच में कैसे रिया से बात करेगी, कि कौन है वो जिसे वो पसंद करती है, और उसे टाइम मिलेगा कि नहीं। पर वो थोड़ी देर के लिए वो सारी चीज़ें दिमाग से हटाती है, और ये लोग गैदरिंग करते हैं वहाँ पे। शिया जैसे ही देखती है कि वहाँ पे मोनिका भी आई हुई होती है, जो कि रिया की फ्रेंड है, उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, पर कहती है इट्स ओके, कोई नहीं, राहुल जैसे मेरा फ्रेंड है वैसे रिया भी, मोनिका भी रिया की फ्रेंड है। फिर मोनिका जैसी देखती है कि रिया आई है, वो दौड़ के आती है और रिया को हक करती है, एक वार्म सा हक, कहती है हाय, आज कल एग्ज़ाम खत्म है, उम्मीद नहीं थी इतने जल्दी मिलोगी। अरे यार, ओ कितना अच्छा लग रहा है ना एग्ज़ाम बाद लाइट मूड में मिलने पे। रिया कहती है हाँ यार। ये दोनों एक्चुअली गले लग के बात कर रहे होते हैं, और शिया देख रही होती है इनकी लिपसिंग, पर वो समझ नहीं पा रही होती क्या बात हो रही है। तो वो बहुत एक जेलस सा फील कर रही होती ना, कि आज मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की तो इसने हाथ नहीं पकड़ा। फिर इसके बाद अभी क्या क्या चल क्या रहा है, ये फ्रेंड है कुछ और है। तो फिर इसके बाद रिया से अलग होती है, मोनिका से, कहती यार गुड टू सी यू, क्या बोलूँ यार, चल आज पार्टी करेंगे बहुत सारी। तो मोनिका कहती है नो, मैं ड्रिंक नहीं करने वाली, अभी हम 10th क्लियर किए हैं, मेरी मम्मा फाड़ के खा जाएंगे, और गलती से अगर मेरे मुंह से ना मेरे कोई सीक्रेट या मेरे किसी बॉयफ्रेंड की पोल खुल गई, तब तो मैं गई, आई एम डैम श्योर मेरे को घर से निकाला मिल जाएगा, देश निकाला, तड़ी पार कर दिया जाएगा। तो रिया कहती कुछ भी बोलती है यार, इतने भारी भरकम वर्ड लेके कहाँ से आती है। तो मोनिका कहती आई एम इंटेलिजेंट। तो रिया कहती हाँ, जो भी मुझे मिला है सब बहुत इंटेलिजेंट मिले, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद मोनिका और रिया हंसने लग जाती हैं, और शिया दूर होती है राहुल के साथ, तो उसे चिड़न मच रही होती, क्या बात कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, आखिर में ऐसा क्या है। फिर उसके बाद वहाँ पे पार्टी होती है, सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, कोई ऑरेंज जूस पी रहा होता है, कोई कुछ पी रहा होता है। उसमें जो बड़े होते हैं, जैसे कुछ क्लासेस में बच्चे बड़े होते हैं पर उनका एडमिशन लेट होता है, तो वो ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तो कुछ वोडका वगैरह भी ट्राई कर रहे होते हैं, कम एज में बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं। फिर इसके बाद रिया कहती है यार चल ट्राई करते हैं ना, कुछ नहीं होगा। तो मोनिका कहती तुम्हारी मम्मा तुम्हें टॉलरेट कर लेंगी, बीटा बीटा कह के, मेरी मम्मा ना मुझे छोड़ेंगी नहीं। मैंने बोला मैं नहीं कर रही। तो रिया कहती यार वो बहुत मन कर रहा है, कर लेते हैं ना। तो मोनिका कहती नो। तब तक शिया इन दोनों के पास आ जाती है,
वो कहती है क्या हो गया, क्या करने की बात हो रही है? तो रिया कहती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे हम बातें कर रहे थे, आ जाओ कुछ जूस वगैरह पीते हैं। तो शिया कहती है मैंने लिया ऑरेंज जूस, तुम लोगों ने कुछ नहीं लिया है, लो। तो फिर उन लोगों को जूस दिलवाते, ये लोग पी रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्लब भी होता है, तो गेम भी होता है वहाँ पे, ये लोग गेम खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत फ़न होता है लोगों के बीच में। तब तक राहुल एक स्पेशल गेम ऑर्गेनाइज़ करता है, कहता है जो सबसे ज़्यादा ड्रिंक पिएगा उसे आज की पार्टी का पेमेंट नहीं करना होगा, उसकी पार्टी का पेमेंट हम करेंगे। तो रिया कहती है फाइनली, पक्का, बाद में मना नहीं करेगा? तो राहुल बोलता बिल्कुल नहीं, जो अपनी बात से मुकर जाए वो राहुल नहीं। तो रिया कहती है वाह सही है यार। कहती है फिर शिया को देखे तुम्हारा फ्रेंड बहुत स्मार्ट है। तो रिया कहती है वो मुझे पता, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रिया को थोड़ा गंदा लगता है ना, साइड ले रही है। फिर इसके बाद कहती है ओके मैं पार्टिसिपेट करूँगी। तो राहुल कहता पर तो रिया कहती वॉट, कहता है पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है। तो शिया कहती है क्या ट्विस्ट है, प्लीज़ एक्सप्लेन, इसमें थोड़ा सा रम में मिला होगा। तो रिया कहती है कि बहुत देर सोचती है, कहती है कहती ओके डन। शिया कहती नो, रिया कहती है डन मैंने बोला ना। शिया कहती नो रिया, आई सेड नो, वरना मैं आंटी से कह दूँगी कि रिया ने ड्रिंक करी हुई है। तो शिया कहती यार बच्ची हो गया, 10th में पहुँच चुके हैं, हर बात पे आंटी की धमकी देती हो, जाओ कह देना मैं भी देख लूँगी। तो मतलब रिया सबके सामने शिया को ऐसे बोलती है, शिया को गंदा लगता है। फिर वो बहुत कहते हैं ना कि अलग मूड में आ जाती, कहती ठीक है जो करना है करो मैं जा रही हूँ। तो राहुल कहता है यार रुको ना, देखो तो होता क्या है, ये ऐसे ही झूठी फेंक रही है। अब वो उसे इतना चढ़ा देता है राहुल रिया को कि वो तैयार हो जाती है कि वो करेगी ड्रिंक। और कुछ बॉयज़ आ जाते हैं, कुछ और गर्ल्स आ जाते हैं, इनके सामने रखे जाते हैं ग्लास, शॉर्ट्स में एक्चुअली बना करके, उसमें आधा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक होता है पर थोड़ा ड्रिंक भी होता है। तो राहुल कहता है 1 2 3 स्टार्ट। तो ये पीते जाते एक 3 लड़के होते हैं लाइन में, और इधर 3 लड़कियां होती हैं, वो सब गिरते जाते हैं, और इधर या शॉट पे शॉट। फिर जब उसकी आंखें रेड हो जाती हैं एकदम खड़ी, और वो लड़के गिर जाते हैं वहाँ पे, बस अब नहीं। राहुल कहता है, क्लैप करता है, कहता है वाह मुझे पता था तू कर लेगी, आई नो यू कैन डू इट ब्रो। तो रिया कहती तो फिर मैंने बोला था ना आई कैन डू एवरीथिंग। और फिर इसके बाद वो थोड़ा फ्लो में आ जाती है, कहते हैं ना नशे के बाद इंसान सच बोलता है और नींद में इंसान सच बोलता है। तो चीज़ें हो जाती है। फिर राहुल कहता है ओके आज की पार्टी रिया को जो मिली है वो मेरी तरफ से। सब कहते हैं ये, क्लैप करते हैं। और शिया इधर बहुत गुस्से से रिया को देख रही होती है, क्योंकि रिया का कंट्रोल नहीं होता उसकी बॉडी पे, वो इधर उधर लड़खड़ा रही होती है, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही होती है। तो मोनिका उसे पकड़ लेती, कहती यार क्या ज़रूरत थी पीने की, मैंने मना किया था, तुम्हारी मम्मा क्या बोलेंगी, उन्हें कितना बुरा फील होगा। तो रिया कहती यार चल कुछ नहीं होगा, आई कैन हैंडल माई मॉम, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ ऑसम, शी इज़ वाओ। तो मोनिका कहती आई नो, अब तो तुम 7वें आसमान में होगी जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। और इधर शिया जो होती है वो काउंटर पे बैठ जाती है, बस देख रही होती है। तो रिया कहती चल ना यार डांस करते हैं, 1 मूव विद मी। तो मोनिका कहती जा शिया को ले ले। तो रिया कहती है नहीं वो भी चिल्लाएगी, तुझे तो पता ही है ना। तो मोनिका कहती है जा तो जिसे पसंद करती उसे बुला के लेके आ। तो शिया रिया थोड़ा तो एक होता है ना कि वो कुछ बातें दबा ले जाती है, वो ये नहीं जाहिर करती कि वो जिसे लाइक करती है वो और कोई नहीं शिया है। वो कहती नो तू मेरे साथ डांस कर चल। तो वो उसे ले जाती है स्टेज पे। और एक्चुअली 2 स्टेज होता है, एक होता है जो ओपन होता है और एक कांच का बना हुआ होता है। तो ये लोग कांच वाले में जाते हैं, वहाँ पे लाइट बहुत कम होती है, दिखाई नहीं दे रहा होता है, एक दूसरे को लोग देख नहीं पाते, बस डांस कर रहे थे कपल डांस। और वहाँ पे एक बहुत सेक्सी सा सॉन्ग चल रहा होता है, भीगे उठी तेरे।
तो ये लोग अंदर जाते हैं तो मोनिका कहती क्या कर रही है यार, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ डांस कर रही है। तो रिया कहती प्लीज़ प्रैक्टिस हो जाएगी, करने देना, चल कर देखते हैं। फिर ये लोग डांस कर रहे होते हैं और उधर बाहर शिया परेशान हो रही होती, क्या हो रहा होगा अंदर, कैसे डांस मूव हो रहे होंगे, क्या ये वो, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही होती हैं। फिर इधर जो रिया होती है ना, वो शिया को गले हग करके मूव कर रही होती है और एक्चुअली वो सो चुकी होती है उसके कंधे पे। वो ऐसे मूव करे जा रही होती है और मोनिका भी, अब वो फ्रेंड होती है तो वो इतना ही सोचती है, वो भी उसके साथ डांस कर रही होती है। इधर शिया को बहुत बेचैनी हो रही होती है, क्या कर रहे होंगे, कैसा डांस मूव होगा, क्या होगा। वो बहुत कंट्रोल करती है। फिर वो राहुल से कहती है चलें हम भी डांस करें। तो राहुल कहता है तुम मेरे साथ डांस, मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो शिया कहती है नो नो, सपना नहीं देख रहे हो। तो फिर इसके बाद राहुल कहता है चलो यहाँ पर डांस करते हैं। तो शिया कहती है नो नो, अंदर चलेंगे। तो राहुल कहता है क्यों, तुम्हारी फ्रेंड है इसलिए या फिर कुछ और। तो शिया कहती है मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ, अगर करना होता तो मैं इसके साथ जा सकती थी पर मैं गई नहीं ना। तो राहुल कहता है ओके ओके, भड़क क्यों रही हो, चलो चलो। फिर वो उसे अंदर लेके जाता है और इधर मोनिका रिया को जगाती है तो रिया जग जाती है, थोड़ा फिर डांस कर रही होती है। तो ये लोग अंदर जैसे ही जाते हैं तो वो थोड़ी सी लाइट फोकस मोड पे चल रही होती है, तो उस पर कभी कभी जब लाइट जा रही होती है तो इंसान दिख जा रहा होता है। तो राहुल शिया को कमर से पकड़ता है, शिया बहुत अनकंफर्टेबल फील हो जाती है और वो उसके साथ थोड़ा थोड़ा स्लोली मूव कर रहा होता है। और इधर शिया तो मूव कर ही रही होती है ऑलमोस्ट मोनिका के साथ, मतलब सॉरी रिया। तो जैसे ही शिया की नज़र इन दोनों पे पड़ती है, वो मतलब उसे गंदा लगता है ना, मोनिका ने उसे प्रॉपर हक किया होता है और शिया एकदम उस पर डिपेंड होती है क्योंकि उसे होश नहीं होता, फिर भी वो मूव कर रही होती है। शिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो देख रही होती है ना ऊपर से नीचे तक कि कितनी ये लोग क्लोज़ हैं, कितना दूर हैं और कैसे मूव हो रहे हैं, कब पास आ रहे हैं, कब दूर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देख रही होती है, ध्यान दे रही होती है। शिया कब से देखे जा रही होती है, उसका दिल नहीं कर रहा होता है कि वो बस क्या, मतलब उसका दिल कर रहा होता है बस क्या कर जाए, वो जल्दी से जाए और रिया का हाथ पकड़े और उसे वहाँ से लेके चली जाए और कहे चलो घर, मतलब उसका बस नहीं चल रहा होता है। तो राहुल देखता है कि उसका शिया का ध्यान कहीं और है, तो वो कहता है ही किधर हो, मेरे साथ डांस कर रही हो, किसी और के साथ नहीं। तो शिया स्माइल करती है, उसकी तरफ देखती है, बनावटी स्माइल करती है और फिर मूव करने लग जाती है। फिर राहुल कहता है दैट्स गुड, फिर डांस करता रहता है। और इधर क्या होता है कि रिया जो होती है ना, वो एक्चुअली अभी तक तो गले लगी होती है। फिर जो मोनिका होती है ना, उसे रियलाइज़ होता है कि रिया गिर रही होती है, तो उसे कस के टाइट पकड़ लेती, तो पता चल जाता है ना सामने वालों को किसने टाइट से हक किया है। तो जिया फिर देखती जैसे ही लाइट पड़ती कि उससे टाइट हक किया, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में राहुल के पैर पे चढ़ जाती है। राहुल कहते हैं ओ शिट 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 शिट, ये क्या किया यार, तुम्हारा ध्यान का, तुम्हें डांस करना आता भी है कि ऐसी। तो शिया कहती ओ आई एम सॉरी। वो फिर वहाँ से चली जाती है बाहर जाती है, वो बैठी रहती है टेंशन में। उसका दिल करता है कि वो ड्रिंक मंगाए और बहुत सारी ड्रिंक करे, पर वो नहीं करती क्योंकि वो कहते हैं ना सभ्य लड़की होती है और एक उसका अलग ही जोन होता है कि उसे ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर एक चीज़ कैटेगराइज होती है उसके लिए। फिर इसके बाद बहुत देर तक बाहर बैठ के वेट करती है कि अब ये दोनों बाहर निकलेंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। फिर वो अंदर जाती है, वो देखती है, फिर रिया होश में आ जाती है और फिर डांस कर रही होती है। और इस बार वो मोनिका को हक करके टाइटली वाला घुमा रही होती है। और रिया की सिचुएशन ये होती है कि वो उस टाइम मोनिका में शिया को देख रही होती है और वो उसे कहते हैं ना उसका फ़ील ले रही होती है, पर फिर भी उतना नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो तो रियल में कोई और ही होता है। पर वो उसके साथ डांस मूव कर रही होती है, उसे अच्छा भी फ़ील हो रहा होता है। जैसे ही शिया अंदर जाती है, वो देखती है, वो तुरंत जाती इन दोनों के पास, इन दोनों को अलग कर देती है। फिर वो रिया का हाथ पकड़ती है और कहती चलो यहाँ से। रिया कहते हैं, अपनी आंखें खोल के कहते तुम कौन हो, मुझे डांस करना है, मैं नहीं जा रही। तो फिर शिया गुस्से में कहती चल रही हो कि नहीं। रिया कहती नो, कौन होती हो मुझको ले जाने वाली, मेरी माँ हो, नहीं जा रही मैं। तो फिर इसके बाद शिया कहती है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है रिया, आई डोंट नो मैं क्या कर जाऊँगी, चल रही हो कि नहीं। फिर इसके बाद रिया नहीं सुन रही होती है, बहुत परेशान कर रही होती है, वहाँ पे बैठ जाती है पलती मार के।
अरे ये लड़की कौन है, मेरे को क्यों परेशान कर रही है, मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को डांस करना। मोनिका बोलो ना इसको, ये शिया है ना, मेरे को दिख नहीं रहा ये शिया है, इसको बोलो मेरे को कहीं नहीं जाना है। ये तो मेरे साथ कभी नहीं रहती है, कम से कम तुम्हें तो रहने दे, मेरे को डांस करना, मेरे को पार्टी करनी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तो फिर शिया कहती है रिया उठ जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, आई डोंट नो मैं क्या कर जाऊँगी। तो रिया कहती क्या कर जाओगी, कुछ नहीं, बस जब देखो मम्मा की धमकी देती रहे तो मम्मा से कहोगे जाओ जाओ जाके अभी मम्मा से, अपनी मम्मा से कह दो, मेरी मम्मा से कह दो, न्यूज़पेपर में छपवा दो, दुनिया को बता दो कि रिया ने ड्रिंक करी है, वो डांस करना चाहती है पर तुम उसे डांस नहीं करने दे रही, इंजॉय नहीं करने देती, सब परेशान करती हो। शिया कहती है रिया चल रही हो कि नहीं, लास्ट बार पूछ रही हो। फिर रिया कहती नो 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 नहीं जाऊंगी। तो फिर उसके बाद रिया कहती है मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, मोनिका अपनी फ्रेंड को समझाओ, कहो चले घर अभी राइट नाउ। तो रिया कहती है मोनिका अगर तूने मेरे को सब बोला, अच्छा हमारी तेरी कट्टी बट्टी सब खत्म, हम बात नहीं करेंगे, हम दोस्त नहीं रहेंगे। तो मोनिका कहती है देखो रिया, शिया सही कह रही है, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो फिर शिया कहती है थैंक यू। तो मोनिका कहती इससे क्या हो गया, ये मुझ पे क्यों गुस्सा करी, मैंने क्या किया। तो फिर वो रिया को बहुत मेहनत से उठाती है, फिर रिया जा नहीं रही होती है, उठाती है। फिर वहाँ से उसे लेकर के जैसे ही डिस्को से बाहर निकलती है तो रिया बाउंसर से कहती ये लड़की, बाउंसर से कहती ये लड़की मेरे को परेशान कर रही है, मैं कुछ बचती कर ले जा रही, तुम लोग किस लिए हो, इसको मारो, इसको नहीं मारो, नहीं मेरी दोस्त है, इसे चोट लगेगा, इसे बस समझाओ कि ये यहाँ से चली जाए, मुझे छोड़ दे। तो बाउंसर्स कहते हैं मैम आप इन्हें प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये यहीं रहने दीजिए। तो बाउंसर की ओर शिया गुस्से से देखती, कहती जानते हो कौन है, मेरी फ्रेंड है, मेरी फैमिली मेम्बर है, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, ये कितनी ड्रिंक्ड है, आपने देखा है कितनी ड्रंक है ये, और फिर इसके बाद ये कैसे घर जाएगी। फिर इसके बाद वो उसे वहाँ से लेती है और फिर इसके बाद राहुल की कार की कीज़ लेती है और कहती है मैं इसे घर छोड़ दे रही हूँ, तुम दूसरी कार से चला जाना। राहुल बोलता है ओके ओके मैं छोड़ दूँ बोलो तो शिया कहती है नो नो मैं चली जाऊँगी। फिर वो जाती है, रिया को बैठाती है, उसको सीट बेल्ट लगाती है। एक्चुअली शिया को खुद ड्राइव करने नहीं आता पर वो कोशिश कर रही होती है कि वो किसी भी तरीके से ले जाए, उसने सीखा होता है 1-2 बार, उसकी मम्मा ने बताया होता है ताकि मुश्किल वक्त में वो काम आ सके। फिर वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है, कीज़ लगाती है, चालू करती है, बहुत डरी होती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वो चला पाएगी कि नहीं, उसके पास लाइसेंस भी नहीं होता, वो डर जाती है अगर पकड़ी गई तो क्या होगा। फिर वो जाती है कार लेकर के, ड्राइव करती है, रिया को घर लेके जा रही होती है तो रिया उसे बहुत परेशान करती है रास्ते में, कभी अपनी सीट बेल्ट खोल के गेट खोल के कूदने की कोशिश करती है तो शिया अचानक से गाड़ी रोक देती है और फिर इसके बाद गाड़ी से उतरती, उसे उतारती है और उतार करके कहती तुम चाहती क्या हो, मरना है, चलो दोनों साथ में मरते हैं। ये क्या तरीका होता है इतनी ड्रंक को कि कार से कूद करके वापस डिस्को जाना है। फिर इसके बाद रिया चुपचाप अपनी आंखें नीचे कर लेती है, उसे रियलाइज़ होता है कि ड्रंक में भी उसने गलती करने की कोशिश की। तो फिर शिया कहती एक तो मैं तुम्हारे लिए इतने रूल्स ब्रेक कर रही हूँ, मैं बिना 18 के ड्राइव कर रही हूँ, तुम्हें पता है मेरा करियर भी बर्बाद हो सकता है अगर मैं पकड़ी गई इतनी कम एज में ड्राइव करते हुए। तो रिया कहती सॉरी वो तो शिया बहुत गुस्से से उसे देखती, कहती चलो कार में। फिर वो उसे ले जाती है, कार में बैठाती है, सीट बेल्ट लगाती है। इस बार रिया चुपचाप बैठी हुई होती है और क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है उसने बहुत गलती करी। शिया उसे बहुत कुछ बोलती है, फिर वो वहाँ से जाती है, अपने कार पार्किंग में गाड़ी पार्क करती है और फिर इसके बाद रिया को उतारती है। तो फिर इसके बाद ये लिफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं तो लिफ्ट ख़राब होती है पर बन चुकी होती है एक्चुअली उस दिन। तो वॉचमैन पूछता है मैम कौन, तो वो बताती है मैं रिया और ये मतलब मैं शिया और ये रिया, हम बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे रहते हैं। तो वॉचमैन कहता है ओ वो डॉक्टर साहब की बेटी और उनके सामने वाले। तो शिया कहती है यस यस। तो फिर इसके बाद वो लिफ्ट में रिया को लेके जाती है। तो जैसे ही लिफ्ट में जाती है 4th फ्लोर का बटन दबाती है
तो शिया क्या होती है ना, थोड़ा फिर नशे में आ जाती, थोड़ा भूल जाती है, कहती है हाय तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी ऑसम हो, ओ माय गॉड, वाओ, कैन आई किस यू। तो शिया बस शॉक्ड होती है, उसे पता होता है अगर वो कुछ भी बोलेगी तो रिया को समझ में नहीं आने वाला, तो रिया उसके पास जाके कहती है तो फिर इसके बाद शिया अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और बस देख रही होती कि ये क्या हुआ। उसे अच्छा लग रहा होता है पर वो शॉक्ड होती ना, इसने डायरेक्टली किस किया और मेरी तारीफ़ करी, तो थोड़ी शाय भी फील कर रही होती है। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है बिकॉज़ लाइट चली जाती है और ये दोनों बैठे हुए रहते हैं फिर वहाँ पे खड़े खड़े, तो मतलब बैठ जाते हैं क्योंकि रिया बैठ के बात कर रही होती है। तो फिर इसके बाद शिया कहती है शिट यार, अब हम कैसे निकलेंगे, लिफ्ट में हम फंस गए, फ़ोन नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा, शिट अब हम कैसे निकलेंगे। तो रिया कहती है तुमने सारे शिट का टीका ले रखा है क्या, जब देखो शिट ये शिट वो शिट ऐसे, अच्छी बात है ना, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो शिया कहती क्यों, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, यू लाइक समवन ना। तो फिर इसके बाद रिया अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला के थी, यस आई लाइक समवन बट आई डोंट नो वो मुझे पसंद करती है या नहीं। तो फिर शिया चुप हो जाती, फिर थोड़ी बार कहती व्हाट करती है। तो फिर इसके बाद रिया थोड़ी हड़बड़ा जाती है पर नशे में होती है तो उतना वो नहीं करती, कहती चलो बता रही हो तो बता देती हूँ, करती है, वो एक लड़की है। तो फिर इसके बाद शिया कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम एक लड़की हो कि एक लड़की को पसंद करती हो। तो रिया कहती है तुम आज प्रेजेंट में हो कि ऑस्ट्रेलिया में जी रही हो क्या, सब पॉसिबल है, प्यार बॉडी से नहीं होता, प्यार हार्ट से होता है, दिल से होता है, जो बॉडी से होता है ना वो एक टाइम आने के बाद ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है बू करके। तो फिर इसके बाद शिया हंसती है और फिर इसके बाद उसे समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या, क्योंकि वो कुछ नहीं जान रही होती इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो बहुत थोड़ा टेंस भी होती है, नेट भी काम नहीं कर रहा होता, परेशान हो जाती, तो वो फोकस करती है कि अभी लिफ्ट से वो कैसे बाहर निकले। तो फिर इसके बाद शिया जो होती है वो बैठी हुई रहती है, फ़ोन देखती है खड़ी होकर, कभी इधर से टावर मिला रही होती है, कभी उधर से, पर मिल नहीं रहा होता, थक हार के बैठ जाती है। तो फिर इसके बाद रिया जो होती है वो कोने बैठी होती है, वो सरक के उसके पास आती, कहती है उसे टैप करती, कहती है एक बात बोलूँ। तो फिर इसके बाद शिया कहती है हाँ जल्दी बोलो, नेटवर्क नहीं मिल रहा, हमें यहाँ किसी भी तरीके से निकलना है। तो रिया कहती है तुम्हें हर चीज़ की इतनी जल्दी क्यों होती है, कभी पास बैठो, मेरी बातें सुनो, मेरा भी दिल करता है तुमसे सब कुछ शेयर करना। शिया जब ये बात सुनती है वो अपना फ़ोन पॉकेट में रखती है, कहती है सच में तुम मुझसे इतना कुछ शेयर करना चाहती हो। तो रिया कहती है हाँ ना, पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो। तो शिया कहती है ओके सॉरी बाबा। फिर वो अपना फ़ोन पॉकेट में रखती है और कहती है ओके बताओ क्या सोचती हो। तो फिर रिया उसके पास आती है, उसके पास बैठती है और फिर एकदम क्लोज़ होके तो कहती है लुक गेट इन माई आइज़। तो फिर इसके बाद शिया उसकी आंखों में देखती है तो रिया की आंखें रेड हुई रहती, पर उसमें बहुत प्यार होता है शिया के लिए। तो वो जैसे ही देखती है ना वो गुम हो जाती है। फिर इसके बाद रिया कहती है तुम्हारी आंखें इतनी ब्यूटीफुल है, वाह, और तुम्हारे ये नोज़ी छोटे से कितने क्यूट से, देखो उन्हें 2 बार टैप टैप करते, देखो ये कितने अच्छे लग रहे। तो फिर शिया कहती है मत करो ना। और तो फिर इसके बाद रिया कहती है तुम्हारे ये पिंक पिंक से चीक्स, वाह। शिया कहती इतनी सारी चीज़ें मेरे बारे में अच्छी लगती है। रिया कहती है हाँ। तो फिर इसके बाद शिया कहती और क्या अच्छा लगता है। रिया कहती तुम्हारे ये सॉफ्ट से लिप्स जो एकदम जेली की तरह। फिर वो उन्हें टच करती है तो शिया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रही होती है लेकिन उसे अच्छा लग रहा होता है। फिर रिया जो होती है उसे टच कर रही होती है, उसके करीब जा रही होती है और शिया भी करीब आ रही होती है। रिया थोड़ा और करीब जाती है, शिया थोड़ा और करीब आती है। ये इतने करीब आ जाते हैं ना कि दे कैन फील
वो एक दूसरे की ब्रेथ को फ़ील करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। फिर शिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और रिया किस करने ही वाली होती, तब तक टिंग लिफ्ट खुल जाता है और फिर वहाँ पे रिया और शिया की मम्मा खड़ी होती हैं। वो परेशान हो जाती है, उन्हें पता चल चुका होता है कि इस लिफ्ट में रिया और शिया है। फिर जैसे ही रिया की मम्मा रिया को देखती कहती इसको क्या हुआ, ये ठीक है? कहते हैं आंटी ये बिल्कुल ठीक है, आप पहले इसे अंदर लेके चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ इसे क्या हुआ है। तो रिया जो होती है वो कहती है नहीं मुझे अंदर नहीं जाना, नहीं जाना ना, शिया तुम्हारे पास रहना। शिया कहती है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो रिया कहती है नो मुझे घर नहीं जाना। तो रिया की मम्मा कहती इसने ड्रिंक की है, बोलो ये झूठ है। तो शिया अपनी निगाहें चुरा लेती है और रिया कहती है यस मम्मा और मैं जीती, मेरे को पार्टी के पैसे नहीं देने पड़े। तो शिया की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है, बहुत, और वो कस के खींच के रख के देती है शिया पे। तो शिया होश में आ जाती है, उतनी नहीं पर होश में आ जाती है, वो अपनी निगाहें चुरा लेती है। फिर उसके बाद शिया भी अपनी सर से निगाहें नीचे करती है। वो कहती है आंटी इसकी कोई गलती नहीं। तो रिया की मम्मा कहती बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो फिर ये उसे अंदर लेके जाते हैं, उसके बेडरूम में लिटा देते हैं और रिया थोड़ी सी नशे में होती है तो वो सो जाती है, उसे रियलाइज़ नहीं होता है। पर उसे इतना पता चलता है मम्मा बहुत गुस्सा हो चुकी होती हैं और शिया समझ जाती है आंटी कुछ सुनने नहीं वाली, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। तो इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए। बाय बाय क्यूटीज़, बाय।